हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th के ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड एक इजी टॉपिक विच इज़ क्लॉजेज। एंड क्लॉजेज के आज प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्लॉजेज क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कौन से सेंटेंसेस के पार्ट में क्लॉजेज अपना रोल प्ले करते हैं। सब कुछ आज हम क्लॉजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्टरी एक्सप्लेनेशन वीडियो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। एंड उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। व्हाट इज अ क्लॉज, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्लॉज आखिर होते क्या हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्लॉज, फ्रेज एंड अ सेंटेंस, कि क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस तीनों अलग अलग होते हैं और दोनों में क्या, उन तीनों में क्या डिफरेंशिएशन होता है वो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स पढ़ते समेत, साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, कि क्लॉजेस कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी और डिटेलिंग हम इस टाइप्स में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं और इन सेंटेंसेस में क्लॉजेज हमें कहाँ दिखते हैं, ये आज हम क्लियरली पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज अ क्लॉज? Clause is a group of words which have their own subject, that is the doer, and the verb, the action. अब पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको ध्यान से सुनना है कि जो क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ शब्दों का ग्रुप होता है, 5-6 शब्दों का कुछ ग्रुप होता है जिसमें उनका खुद का एक सब्जेक्ट होता है, यानी द डूअर, एक्शन करने वाला, क्रिया करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति या जिसके बारे में बात हो रही है। तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, यानी ये सब्जेक्ट जो वर्ब करेगा, जो क्रिया, जो काम, जो एक्शन करेगा, वो काम भी बताया जाएगा। तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें उनका खुद का सब्जेक्ट जो कि डूअर होता है और उनका खुद का वर्ब, यानी जो एक्चुअली एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट, वो वर्ब दिया रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू क्लॉज, यानी क्लॉज में डेफिनेटली उनका सब्जेक्ट और उनका वर्ब होता ही है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्लॉज है ही नहीं। ओके, सब्जेक्ट इन अ क्लॉज कैन बी हिडन और विजिबल बट द वर्ब शुड बी ऑलवेज विजिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लॉज में जो सब्जेक्ट होता है वो कभी कभी हिडन भी होता है, कभी विजिबल, यानी कभी कभी छुपा हुआ रहता है, हमें ढूंढना पड़ता है, और कभी कभी विजिबल होता है, सामने दिखता भी है। लेकिन जो वर्ब होता है, जो काम, जो क्रिया हो रही होती है, इट शुड बी ऑलवेज विजिबल, यानी वो तो हमेशा ही पक्के से दिखना चाहिए वर्ब। यानी सब्जेक्ट कभी छुपा हुआ रहता है, कभी विजिबल है, लेकिन वर्ब तो हमेशा दिखना ही चाहिए, तभी वो क्लॉज होगा। अ क्लॉज कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और अ कंपाउंड सेंटेंस। अब 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस क्या होते हैं ये आगे की हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो क्लॉज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इतना बड़ा सा एक कंपाउंड सेंटेंस है, उसका कुछ पार्ट आपका क्लॉज होता है। यानी क्लॉजेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, एक होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। तो कौन सा क्लॉज किस सेंटेंस का पार्ट है वो सब डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस वाले पॉइंट को बस आप ध्यान में रखिए कि जो क्लॉज होते हैं वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं वो भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अ क्लॉज कैन एक्ट एज अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। कभी कभी जो क्लॉज होता है वो पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस ही होता है। मैंने आपको बताया था सेंटेंस 3 तरीके के होते हैं, एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, 3 टाइप के। तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो उस टाइम में क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह ही काम करता है। यानी सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बाय इटसेल्फ, यानी वो कंप्लीट है, संपूर्ण है एक सेंटेंस जिसमें उसको कुछ ऐड ऑन होने की ज़रूरत नहीं है। उसको जब आप पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ परफेक्ट है और उसका एक प्रॉपर मीनिंग, एक प्रॉपर सेंस निकल रहा है, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो कभी कभी ये जो क्लॉज होते हैं ये अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं और जिसको हम सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ओके, क्लॉज कैन एक्ट एज अ सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो कभी कभी एक पूरा सेंटेंस ही हो जाता है क्लॉज, क्योंकि कंप्लीटली इट मेक सेंस, और कभी कभी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस का थोड़ा सा पार्ट होता है क्लॉज। ये सब कुछ हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, सो क्लॉज होता क्या है? क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। कभी कभी ये सब्जेक्ट हिडन होता है, कभी कभी विजिबल भी होता है, लेकिन वर्ब हमेशा से ही वहां पर विजिबल होना जरूरी है। क्लॉज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का पार्ट होता है और कभी कभी क्लॉज अपने आप में ही एक सेंटेंस का काम करता है क्योंकि इट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, और कभी कभी किसी दूसरे सेंटेंस जैसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट, एक छोटा सा हिस्सा होता है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि क्लॉज का एग्जाम्पल क्या है। शीना पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, शीना ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया कॉम्पिटिशन में। तो ये पूरा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है, ये एक क्लॉज है। कैसे? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शीना, शीना हो गई हमारा सब्जेक्ट। ओके, मैंने बताया था एक सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब करोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू क्लॉज। शीना ने क्या किया? हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। तो ये जो पार्टिसिपेटेड वर्ड है ये आपका क्या हो गया? वर्ब। और आगे अदर वर्ड्स हो गए इन द कॉम्पिटिशन, ये OW यानी अदर वर्ड्स हो गए, या जिसको आप प्रेडिकेट भी कहते हैं। ओके, तो शीना ने पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन में, तो आपको क्या मिल गया? आपको एक सब्जेक्ट मिल गया, आपको एक वर्ब मिल गया और कुछ वर्ड्स मिल गए। तो ये पूरी चीज क्या हो गई? ये हो गया एक क्लॉज। शीना पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, जिसमें शीना सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेट करना वर्ब है, ये पूरा हो गया आपका एक क्लॉज। अब देखते हैं, द डॉग बार्क्ड, किसकी बात हो रही है? डॉग की। तो ये द डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट, डॉग ने क्या किया? क्या वर्ब किया? बार्क करने का यानी भौंकने का, तो बार्क्ड हो गया हमारा वर्ब। तो ये हमारा हो गया क्लॉज। जरूरी नहीं है कि आगे कोई अदर वर्ड्स आए या ना आए, आगे कुछ भी राम कहानी चल रही हो, कोई भी प्रेडिकेट आ रहा हो, कोई भी अदर वर्ड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट मिला हुआ है, आपको वर्ब मिला हुआ है, आपका काम खत्म, यानी उतना पोर्शन आपका क्लॉज है। सिंपल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी वो क्लॉज है। ओके, दे ओपनड द डोर, उन लोगों ने दरवाजा खोला, तो दे यानी वो लोग, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ओपन करना ये हो गया वर्ब, द डोर आपके अदर वर्ड्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उससे आपको कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, यानी ये हो गया आपका क्लॉज। ओके, शी डांस, अब इतना सही लिखा है शी डांस, तो शी क्या है? वो लड़की, वो लड़की ने डांस किया, तो शी हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या काम किया? डांस करने का, तो वर्ब हो गया आपका डांस, तो शी डांस्ड। इसमें आपको एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया, यानी कि ये रहा आपका पूरा एक क्लॉज। आगे क्या कहानी चल रही है, क्या वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी कि वो क्लॉज है। ओके, ही ड्रैंक टी, उस लड़के ने चाय पी, तो ही हो गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ही की बात हो रही है। ही ने क्या क्रिया किया, क्या काम, क्या एक्शन किया? पीने का, तो ड्रैंक हो गया आपका वर्ब। आगे टी आपका ऑब्जेक्ट है, कि नहीं भी होता टी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया, यानी ये पूरा आपका हो गया क्लॉज। तो क्लॉजेस आपको समझ में आ गया क्या होता है? उन क्लॉजेस के अभी हमने एग्जांपल्स देखी है। आगे देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन अ क्लॉज, फ्रेज एंड अ सेंटेंस। अब अभी तक मैंने आपको क्लॉज बताया कि क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्लॉज होता है। ये हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही हो, जो एक्शन का डूअर होता है, जो काम करता है, जो क्रिया एक्चुअली करता है, वो सब्जेक्ट है, और जो भी वो काम करता है, जो भी वो क्रिया, जो भी वो वर्ब कर रहा है, वो सेंटेंस का वर्ब है। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, यानी ये हो गया क्लॉज। अब फ्रेज क्या होता है और एक सेंटेंस क्या होता है, ये देखते हैं, और तीनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सेंटेंस की। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अब क्लॉज में आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ये क्लॉज है। जरूरी नहीं कि क्लॉज हमेशा कंप्लीट सेंस बनाए, यानी उस सेंटेंस का कुछ ना कुछ, क्लॉज का कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। आगे कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, कभी कभी कोई बात अधूरी भी रह जाती है, अधूरी बात में भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन बात अधूरी है, तो ज़रूरी नहीं कि क्लॉज हमेशा कंप्लीट सेंस बनाए, यानी उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले। लेकिन सेंटेंस में ऑलवेज, 3 स्टार बना देती हूँ मैं ऑलवेज पे, कि सेंटेंस कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें हमेशा कोई सेंस निकलेगा, कोई मीनिंग निकलेगा। कभी भी एक सेंटेंस को पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अधूरा है या इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कुछ और शब्द हमें ऐड करने हैं, कभी नहीं लगेगा। सेंटेंस अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है। ओके, अ सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मैंने आपको बताया था कि जो क्लॉज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंडिपेंडेंट और एक होते हैं डिपेंडेंट। ओके, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं इनको हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारी मदद करो या हमारी हेल्प कर दो, ये अपनी मदद खुद कर सकते हैं। और जो डिपेंडेंट होते हैं ये निर्भर होते हैं किसी पर, यानी डिपेंड करते हैं, किस पर? इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं लाते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसी की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमने पिछला एक वाला सेंटेंस यहाँ पर पढ़ा था
ये वाला, शीना पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। शीना हमारा सब्जेक्ट था, पार्टिसिपेटेड हमारा वर्ब था, तो शीना पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसका सेंस बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसका मीनिंग निकल रहा है। तो शीना पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसका कुछ सेंस निकल रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है कि आके हमारी मदद करो, कुछ और वर्ड्स ऐड करो। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो जब भी आप डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ेंगे उसमें भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी होगा हमेशा से, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा मीनिंग अधूरा है, कुछ बात इनकम्प्लीट है। तो उसमें हमको क्या ज्वाइन करना पड़ता है, उसमें हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट के ऊपर, कि प्लीज़ आओ इंडिपेंडेंट और हमारी मदद करो। ठीक है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सेंटेंस है वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमेशा अपना खुद का, ऑलवेज इट विल हैव अ सेंस बाय इटसेल्फ, यानी अपना कंप्लीट सेंस रहेगा। और सेंटेंस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सेंटेंस में हमेशा क्या हुआ रहता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, यानी कि उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है। क्योंकि सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसीलिए सेंटेंस को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं कि आओ कुछ शब्द हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ और हमारी मदद करो। ओके, तो सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आई होप आपको सेंटेंस समझ में आ गया है कि सेंटेंस क्या होता है। ओके, अब सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई कैन ड्रिंक वार्म मिल्क, मैं गर्म दूध पी सकती हूँ। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन हो गया आपका वर्ब, ये ड्रिंक, कैन ड्रिंक हो गया आपका वर्ब। ओके, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ड्रिंक आपका मेन एक्शन वर्ब होता है, तो कैन और ड्रिंक दोनों ही वर्ब हुए। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन ड्रिंक आपका वर्ब हो गया। वार्म मिल्क, आगे भी बात आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कुछ अदर वर्ड्स दिए हुए हैं, तो मीनिंग पूरा निकल रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या है। तो ये जो है ना, ये पूरा एक सेंटेंस है और इसमें क्या है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। राम विजिटेड मुंबई, राम मुंबई गया, ये रहा आपका राम सब्जेक्ट, विजिटेड हो गया आपका वर्ब, एंड मुंबई गया वो, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड्स में। तो ये पूरा एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस बना रहा है, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे है, इसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और एक कंप्लीट सेंस बना रहा है। द चाइल्ड ईट्स पिज्जा, बच्चा पिज्जा खा रहा है, ये द चाइल्ड हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट्स हो गया हमारा वर्ब और पिज्जा हो गया अदर वर्ड्स में, या आपका ऑब्जेक्ट कह सकते हो। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज एक पार्ट है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, मीनिंग निकल रहा है, कुछ सेंस, कुछ लॉजिक निकल रहा है जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ रहे हो, आपको पढ़ के समझ में आ रहा है कि मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ अधूरी बात हो रही है। दे विल थिंक अबाउट द मैटर, वो लोग मैटर के बारे में सोचेंगे। तो दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और थिंक हो गया एक्शन वर्ब। तो विल थिंक दोनों हो गया आपका वर्ब और मैटर के बारे में सोचेंगे अदर वर्ड्स हो गया। तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है जिसका इंडिपेंडेंट क्लॉज पार्ट है। कैसे, क्योंकि सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज स्माइलिंग, वो लड़की हंस रही है। तो शी क्या है, शी आपका सब्जेक्ट है, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, स्माइलिंग आपका एक्शन वर्ब है। तो इज स्माइलिंग दोनों ही आपके वर्ब हो गए और ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। आगे कोई शब्द आए नहीं आए, लेकिन पॉइंट समझ में आ रहा है कि वो लड़की हंस रही है, सिंपल सी बात है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हुआ और सिंपल सेंटेंस भी हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज सिंपल सेंटेंस का ही पार्ट होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ओके, तो ये हुआ आपका सेंटेंस। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिफरेंस बिटवीन क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू क्लॉज, यानी सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वो क्लॉज होता है। और ज़रूरी नहीं कि क्लॉज हमेशा कोई मीनिंग कंप्लीट दे, क्योंकि कभी कभी क्लॉजेस डिपेंडेंट वाले भी हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट है तो ठीक है, लेकिन जो अगर निर्भर करते हैं इंडिपेंडेंट वालों के ऊपर, वो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसका हमेशा कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस निकले ज़रूरी नहीं, लेकिन सेंटेंस का हमेशा कंप्लीट सेंस निकलेगा, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज एक पार्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं फ्रेज की, कि फ्रेज क्या होता है। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है ना ही वर्ब होता है, ना सब्जेक्ट ना वर्ब, आधे कुछ मीनिंग ही नहीं निकलेगा, इसलिए वो फ्रेज होता है। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंटली मीनिंगफुल। अगर फ्रेज को आप इंडिपेंडेंटली यानी अकेले रख दोगे तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बर्ड्स नीड वाटर।
अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बर्ड्स, सिर्फ विल बी डांसिंग, इंटरेस्टिंग, एज फास्ट एज पॉसिबल या आफ्टर द डिनर, ये जो रेड वाले वर्ड्स है, सिर्फ इतना ही लिख देती तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने पूरा एक सेंटेंस रखा है जिसमें से मैं आपको बता पा रही हूँ कि फ्रेज क्या होता है। तो बर्ड्स नीड वाटर, अगर मैंने सिर्फ बात कर ली बर्ड्स तो क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या बर्ड्स, बर्ड्स से क्या समझ है? कुछ मीनिंग निकल रहा है? बस चिड़िया, यस। या अगर मैं लिख देती नीड वाटर, नीड वाटर किसको पानी चाहिए, कब चाहिए, कितने बजे चाहिए, कोई आगे कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो सिर्फ ये जो वर्ड है बर्ड्स, या अगर सिर्फ मैं रख दूं नीड वाटर तो इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ये फ्रेज है, इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों साथ में होना जरूरी है, तब वो होता है क्लॉज या फिर कोई कंप्लीट सेंटेंस। ओके, अब अगर मैं सिर्फ बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स क्या है? एक फ्रेज है, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन बर्ड्स क्योंकि एक नाउन है इसलिए उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई विल बी डांसिंग इन द पार्टी, मैं पार्टी में डांस करने वाला हूँ। अगर मैं सिर्फ लिख देती विल बी डांसिंग तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा। लेकिन जब तक इसमें मैंने सब्जेक्ट ऐड किया आए और आगे कुछ वर्ड्स ऐड करे इन द पार्टी, तब जाके पूरा मीनिंग निकला। तो अगर मैं सिर्फ विल बी डांसिंग लिखती तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि इसमें सिर्फ डांसिंग आपको वर्ब दिख रहा है लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो ये हुआ एक फ्रेज, और क्योंकि इसमें डांसिंग दिया था जो कि एक वर्ब है तो इसलिए इसको हम वर्ब फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ इंटरेस्टिंग आइडियाज़, उस लड़के के पास बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ हैं। अगर मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग लिख देती या सिर्फ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ लिख देती तो क्या उसका कोई मतलब निकलता, कोई मीनिंग निकलता? नहीं, क्योंकि इसमें ना ही कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, तो ये एक फ्रेज हुआ। लेकिन क्योंकि आइडियाज़ कैसे हैं, आइडियाज़ के बारे में क्या विशेषता बताई गई है, क्या क्वालिटी बताई गई है कि आइडियाज़ इंटरेस्टिंग है बहुत, यानी एडजेक्टिव क्या बताया गया है? इंटरेस्टिंग आइडियाज़, तो इसलिए इस फ्रेज को हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, नेक्स्ट। दे स्पोक एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी फास्ट पॉसिबल था उतनी फास्ट उन लोगों ने बात करी। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ लिख देती एज फास्ट एज पॉसिबल तो इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बात हो रही है। यस, तो ये हुआ आपका फ्रेज। लेकिन ये एडवर्ब है, यानी जब अगर मान लीजिए इसके आगे कोई एडजेक्टिव या कोई वर्ब होता, और जब हम एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में कोई और डिटेल, कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो क्योंकि एज फास्ट एज पॉसिबल है तो ये कहलाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं लिख देती सिर्फ आफ्टर द डिनर, तो आफ्टर द डिनर यानी खाने के बाद, तो खाने के बाद क्या? खाने के बाद आप सोओगे, वॉक पे जाओगे, आइसक्रीम खाने जाओगे, खाने के बाद आप और कुछ खाने वाले हो, क्या करने वाले हो हमें थोड़ी पता। आफ्टर द डिनर क्या? अधूरी बात है ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई वर्ब भी नहीं है, तो ये हुआ आपका फ्रेज। लेकिन क्योंकि इसमें वर्ड आ रहा है आफ्टर जो कि एक प्रेपोजिशन होता है, तो इतने वर्ड को हम बोल देंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। ओके, तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कंप्लीट सेंस होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज उसका पार्ट होता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती, ये वो कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, दैट इज सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें एक वर्ब होता है, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंप्लीट सेंस दे एक क्लॉज, क्योंकि कुछ क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब हम फ्रेज की बात करते हैं तो फ्रेज में ना ही कोई सब्जेक्ट होता है ना ही कोई वर्ब होता है, वो अधूरी बात कहता है, तो इसीलिए उसे हम कहते हैं फ्रेज। ओके, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पे। वही चीज़ जो मैं आपको बताने वाली थी कि दो टाइप के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये प्रिंसिपल क्लॉज को हम बोलते हैं मेन क्लॉज, इसका एक और नाम है मेन क्लॉज, और दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका खुद का सब्जेक्ट है, इसका खुद का वर्ब है, इसका खुद का मीनिंग है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसका मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये आपका पहला टाइप का आपका क्लॉज होता है। जो दूसरे टाइप का आपका क्लॉज होता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। यानी कि ये इसमें भी आपको सब्जेक्ट मिलेगा, इसमें भी आपको वर्ब मिलेगा, लेकिन जब डिपेंडेंट क्लॉज वाला आप वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अभी ये अधूरा है, अभी इसमें मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, पूरी बात नहीं कही जा रही है। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है?
अपने बड़े भैया पे, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर करता है। ओके जो इंडिपेंडेंट है उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। वो बुलाता है कि आओ इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने कुछ शब्द दो ताकि मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो पाए। ओके तो ये 2 टाइप्स के आपके क्लॉजेज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाते हैं। ये होते क्या हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वो क्लॉज होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। चाहे इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, सब्जेक्ट और वर्ब तो दोनों में रहेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला पढ़ोगे तो उसमें प्रॉपर मीनिंग निकलेगा, इसको और शब्दों की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ कोई आओ और हमें कंप्लीट करो। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसमें भी सब्जेक्ट है वर्ब है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो वो अधूरा लगेगा, मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, उसको और वर्ड्स की ज़रूरत होगी। कौन से वर्ड्स की, डिपेंडेंट क्लॉज की उसको ज़रूरत, इंडिपेंडेंट क्लॉज की उसको ज़रूरत पड़ेगी कि आओ और मेरी मदद करो। ओके कैन मेक अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं ये अपना सेंस खुद बनाते हैं, यानी जब आप इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो मीनिंग आपका निकलेगा, खुद में कंप्लीट सेंस बनता है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। कैन नॉट बी यूज एज नाउन्स, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स बिकॉज दे मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। अब ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, 2 टाइप के क्लॉजेज होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस खुद से निकाल लेते हैं, इनका खुद से अपना मीनिंग होता है, इनको दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो क्या होता है इनको नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह आप यूज़ नहीं करते हो। इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंट वाले क्लॉजेज हैं, क्योंकि उनका खुद का मीनिंग नहीं होता, उनको और वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मदद के लिए किसके पास जाते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज के पास जाते हैं। तो उनको कभी कभी आप नाउन्स के तौर पे, एडवर्ब्स के तौर पे और एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ करते हो। ओके सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम नाउन्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, इन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको कभी भी हम नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज़ नहीं करेंगे। अब इसको वर्क कैसे करना है, एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व करना है, वो सब हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडिपेंडेंट यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। रीटा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, रीटा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रीटा आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपका वर्ब है। भाई वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है कि सेंटेंस कंप्लीट है कि रीटा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके तो इसमें और कोई वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। अब इनको, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट है, अपने आप में सक्षम है ये। ठीक, चिल्ड्रन आर प्लेइंग बैडमिंटन, बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ये रहा आपका सब्जेक्ट, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग आपका वर्ब हो गया। तो आर प्लेइंग क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी की ज़रूरत नहीं है। शी लिव्स इन लंडन, वो लड़की लंदन में रहती है, तो शी हो गया आपका सब्जेक्ट, लिव्स हो गया आपका वर्ब, इन लंडन हो गया आपके अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट ले लो, कंप्लीट सेंटेंस, ये रहा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। दे वेंट टू द मार्केट, वो लोग मार्केट गए, तो दे हो गया आपका सब्जेक्ट, ओके, वेंट हो गया आपका वर्ब, टू द मार्केट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये रहा आपका पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट है, वर्ब है, किसी की ज़रूरत नहीं है, इनको कंप्लीट सेंस खुद से बना रहा है। ओके अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ आपके क्लॉजेस की, जो कि है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ये किस पर डिपेंडेंट है, किस पर निर्भर है, अपने बड़े भैया पे, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। जब आप इनको पढ़ेंगे तो इनका अधूरा लगेगा कि कुछ मिसिंग है, इनको और इसमें कुछ वर्ड्स ऐड होने चाहिए ताकि इसका मीनिंग कंप्लीट हो। तो ये किससे मदद मांगता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ओके नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। मैंने आपको क्लियरली बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपना मीनिंग यानी अपने अर्थ को, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए। खुद से ये सक्षम नहीं है कि अपना मीनिंग डिलीवर कर दे, इसको हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की मदद चाहिए रहती है।
कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट इट इज नॉट मीनिंगफुल बाय इटसेल्फ। इसमें भी सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब होने के साथ साथ एक कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब होने के बाद ये खुद से मीनिंगफुल नहीं होता है, इसको जरूरत पड़ती है इंडिपेंडेंट क्लॉज के मदद की। कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। क्लियरली मैंने आपको बताया था कि सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉजेज ही अधूरे होते हैं, इसीलिए इनको नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लॉज के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इस वक्त सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो होते, सिर्फ जो डिपेंडेंट क्लॉजेज जो होते हैं वही नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज़ होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कभी भी नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस के। इफ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो, पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। भाई सब्जेक्ट है आपका यू, आर हो गया आपका वर्ब। हमने बताया था डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन मीनिंग अधूरा है। इफ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो। भाई अगर तुम फ्री हो तो क्या? अगर तुम फ्री हो तो भाई बताओ, भाई अगर तुम फ्री हो तो हमारा ये वाला काम कर दो, अगर तुम फ्री हो तो थोड़ी देर सो जाओ, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ थोड़ी देर मार्केट चल दो। कुछ भी लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो क्या है? ये अभी अधूरा है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन अधूरा मीनिंग है, तो डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको किसके, इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करना पड़ेगा। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड होगा उसका भी खुद का अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक और वर्ब होगा, तब जाके वो पूरा कंप्लीट बड़ा सा सेंटेंस बनेगा। ठीक, बिकॉज दे आर फ्री, क्योंकि वो लोग फ्री हैं। आगे क्या? सेंटेंस अधूरा है, तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका वर्ब हो गया, लेकिन सेंटेंस तो भी अधूरा है ना। ऑल्दो आई वॉज स्कैर्ड, भले ही मैं डरी हुई थी। आगे क्या? अधूरा है ना सेंटेंस, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और स्कैर्ड आपका एक्शन वर्ब हो गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है, मीनिंग इनकम्प्लीट है। आफ्टर द ईट डिनर, डिनर खाने के बाद वो लोग क्या? वो लोग सोएंगे, वॉक पे जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, क्या करेंगे? नहीं पता ना, अधूरा सेंटेंस है। तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया, ईट आपका वर्ब हो गया। वेदर शी थिंक्स अबाउट इट, भले ही वो उसके बारे में सोचे। आगे क्या? भले ही वो उसके बारे में क्या सोचे, कब सोचे, कैसे सोचे, क्या? इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो सब्जेक्ट शी है, थिंग्स आपका वर्ब है, लेकिन सेंटेंस अधूरा है, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। वेरेवर दे गो, जहाँ भी वो लोग जाएं। आगे क्या? जहाँ भी वो लोग जाएं वहाँ क्या? वहाँ उनको पेट्रोल पंप मिल जाएगा या वहाँ पे कोई खाने का रेस्टोरेंट मिल जाएगा। क्या क्या बात है, हमें नहीं पता। तो दे हो गया आपका सब्जेक्ट, गो हो गया आपका वर्ब, लेकिन सेंटेंस अधूरा है, डिपेंडेंट क्लॉज। हु आर द आइसक्रीम, आइसक्रीम कौन है? यानी कि कुछ इसके पहले की बात हो रही होगी जिनको हम आइसक्रीम कहते हैं। कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी जिसको हम क्या, जो क्या कहलाती है? आइसक्रीम कहलाती है। तो बात तो इनकम्प्लीट है ना। हु आर द आइसक्रीम, जो कि आइसक्रीम कहलाती है, बात अधूरी है। तो हु आपका यहाँ पे क्या हो गया? आपका यहाँ पे नहीं, आइसक्रीम की बात हो रही है आपकी, तो आइसक्रीम सब्जेक्ट हो गया, आर आपका क्या हो गया? आर आपका हो गया वर्ब। अब आप बोलेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट बाद में और वर्ब पहले हो गया। ये इसलिए होता है, ये रूल होता है कि अगर इंटेरोगेटिव वर्ब्स जैसे हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये वाले वर्ड्स से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब पहले शिफ्ट हो जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। ओके, अनलेस शी ग्रेजुएट्स, जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होती तब तक क्या? जब तक ग्रेजुएट नहीं होती तब तक उसकी शादी नहीं करवाएंगे या वो और हायर स्टडीज के लिए नहीं जा सकती। क्या? बात अधूरी है। तो शी हो गया आपका सब्जेक्ट और ग्रेजुएट होना एक वर्ब है, एक क्रिया है, ये आपका वर्ब हो गया, लेकिन सेंटेंस अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। और ये सारे सेंटेंसेस के जितने भी फर्स्ट वर्ड्स हैं, इफ, बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, वेदर, वेरेवर, हु, अनलेस, ये जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं स्टार्टिंग के, ये वाले सारे जो सेंटेंसेस हैं आपके, ये सारे आपके कहलाएंगे सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स। ये सारे कहलाते हैं आपके सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स। इनको सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स हम क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्हीं वर्ड्स की वजह से ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने में अधूरे साउंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट वाला देखें, अगर मैं बोलूँ यू आर फ्री, आप फ्री हो, यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपका वर्ब है,
सेंटेंस पूरा समझ में आ रहा है, यू आर फ्री, लेकिन हमने लगा दिया इफ यू आर फ्री, अगर तुम फ्री हो तो इफ की वजह से सेंटेंस अधूरा साउंड कर रहा है। तो इफ की वजह से क्या हो रहा है, सेंटेंस अधूरा साउंड कर रहा है, तो इफ हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग वर्ड होगा। ये वही शब्द हैं जिनकी वजह से सेंटेंस अधूरे साउंड कर रहे हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑल्दो आई वॉज स्कैर्ड, अगर सेंटेंस होता आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है, स्कैर्ड आपका एक्शन वर्ब है, यानी कि आई सब्जेक्ट है और वॉज स्कैर्ड आपका वर्ब है। पढ़ने में कंप्लीट है, आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी, लेकिन क्योंकि वर्ड लगा दिया ऑल्दो, क्योंकि मैं डरी हुई थी, ऑल्दो आई वॉज स्कैर्ड, भले ही मैं डरी हुई थी, तो जो भले ही, ये जो ऑल्दो है, इसकी वजह से क्या हो गया, सेंटेंस पढ़ने में अधूरा साउंड कर रहा है। तो ऑल्दो आपका क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग वर्ड। तो सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स का जो लिस्ट है ये आपको पता होनी चाहिए कि किन शब्दों की वजह से सेंटेंस अधूरा साउंड करता है और फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। क्लियरली जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लॉजेस होते क्या हैं, तब मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनका पार्ट होते हैं क्लॉजेस। कैसे होते हैं, अब यहाँ पर हम वो सब कुछ पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ध्यान रखिए, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज 100% होता ही है, डिपेंडेंट कभी नहीं होता, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता ही है, वो सिंपल सेंटेंस होता है, यानी उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो डेफिनेटली होगा। अ सिंपल सेंटेंस हैज नो डिपेंडेंट क्लॉजेस, इसमें कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे समझ आ जाएगा। रीटा इज माई बेस्ट फ्रेंड, रीटा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, रीटा आपका सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सब्जेक्ट मिल रहा है, वर्ब मिल रहा है, और सेंटेंस कंप्लीट जब आप रीड करोगे तो एक मीनिंग, कुछ सेंस, कुछ लॉजिक निकल रहा है कि रीटा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरा मीनिंग निकल रहा है। तो ये क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, और यही तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट है और एक वर्ब है और मीनिंग निकल रहा है। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी क्या होते हैं, यही तो होते हैं, जिसका सब्जेक्ट होता है, जिसका वर्ब होता है, उनको किसी दूसरे वर्ड्स की मदद की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में सक्षम है, किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ही बात है। ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग बैडमिंटन, बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो गया, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग आपका एक्शन वर्ब हो गया, यानी कि आर प्लेइंग दोनों मिला के आपका वर्ब हो गया, और बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, पूरा पढ़ के समझ में आ रहा है, कुछ मीनिंग, कुछ सेंस निकल रहा है। यस, तो ये इसमें आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और ये एक सिंपल सेंटेंस भी हुआ, एक ही बात है। शी लिव्स इन लंडन, वो लंदन में रहती है, शी हो गया आपका सब्जेक्ट, लिव्स हो गया आपका वर्ब, और वो लंदन में रहती है, तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, पूरा कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हुआ और एक सिंपल सेंटेंस भी हो गया, एक ही बात है। दे वेंट टू द मार्केट, तो दे हो गया सब्जेक्ट, वेंट हो गया आपका वर्ब, और वो लोग मार्केट गए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पढ़ के मीनिंग पूरा समझ में आ रहा है, क्लियर है, यानी वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और सिंपल सेंटेंस भी है, एक ही बात है। ठीक है, बस इतनी ही थी सिंपल सेंटेंस की कहानी। आ जाते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे, जो कि होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी थोड़े से, जिसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि इसमें कुछ मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है देखते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज 100% रहेगा, एक, एंड एट लीस्ट कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर वाला तो रहेगा ही रहेगा, बस एक रहेगा, लेकिन जो डिपेंडेंट वाला है वो कम से कम एक रहेगा, एक तो डेफिनेटली रहेगा, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इजी।
सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, खत्म कहानी, डिपेंडेंट डिपेंडेंट का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें 100% एक इंडिपेंडेंट तो रहेगा ही रहेगा, और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट रहेगा, और भी हो सकते हैं डिपेंडेंट वाले, लेकिन एक डिपेंडेंट तो रहेगा। तो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस मीन्स दैट द क्लॉजेज आर इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आर नॉट इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, ये है कि जो क्लॉजेज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, ये रहा एक पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें जो क्लॉजेज हैं यानी एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, ये इक्वल नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, इक्वल नहीं है का मतलब, इक्वल तब होता है या तो जब दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तब इक्वालिटी की बात हो रही है, या दोनों डिपेंडेंट होते हैं तब इक्वालिटी की बात होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो इक्वल नहीं है, यानी दो तरीके के सेंटेंस साथ में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज रिस्पेक्टेड, भले ही वो गरीब था पर फिर भी वो सम्मानीय था, उसकी सब रिस्पेक्ट करते थे। तो इतने पार्ट को देखते हैं पहले। ऑल्दो ही वॉज पुअर, भले ही वो गरीब था, अगर मैं इतना पढ़ूं कि भले ही वो गरीब था, तो क्या ये इंडिपेंडेंट पार्ट है कि डिपेंडेंट पार्ट है? भले ही वो गरीब था, आगे क्या कुछ पता है क्या? अधूरा सेंटेंस है, तो इतना पार्ट हो गया आपका डिपेंडेंट, इतना पार्ट हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। इसमें ही आपका सब्जेक्ट है और वॉज आपका वर्ब है, और किस शब्द की वजह से इतना डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट बना? ऑल्दो की वजह से, ऑल्दो ऐड हुआ है तभी इतना पोर्शन डिपेंडेंट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेटिंग वर्ड हुआ, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर पढ़ते हैं, ही वॉज रिस्पेक्टेड, वो बहुत रिस्पेक्टेड आदमी था, उसकी सब रिस्पेक्ट करते थे। तो ये पढ़ के एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, इसमें सब्जेक्ट है ही और वॉज आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, रिस्पेक्टेड आपका एक एक्शन वर्ब है, यानी वॉज और रिस्पेक्टेड दोनों मिला के आपका वर्ब बना, तो सब्जेक्ट है वर्ब है, कंप्लीट सेंटेंस भी निकल रहा है। तो इतना पोर्शन हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों को जब मिलाया जोड़ा तो पूरा एक क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि भले ही वो गरीब था फिर भी उसकी सब रिस्पेक्ट करते थे, ही वॉज रिस्पेक्टेड। तो इतना पोर्शन डिपेंडेंट इतना इंडिपेंडेंट। और देखेंगे आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब आपको दिखेंगे, दो तरीके के क्लॉजेस जब मिलते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी रिटर्न द फोन आफ्टर शी नोटिस इट वॉज डैमेज्ड। तो इतना देखते हैं, शी रिटर्न द फोन, उस लड़की ने फ़ोन रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो इसमें शी आपका सब्जेक्ट हो गया, रिटर्न आपका वर्ब हो गया। उस लड़की ने फ़ोन रिटर्न कर दिया, बात समझ में आ रही है, पूरी कंप्लीट है। तो ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, IN लिख रही हूँ मैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर इतना पढ़ते हैं, आफ्टर शी नोटिस इट वॉज डैमेज्ड। अगर सिर्फ इतना पढ़ें, जब उसने देखा कि वो चीज़ डैमेज थी, आगे क्या? जब उसने देखा कि वो चीज़ डैमेज थी, आगे क्या? बात अधूरी है ना। तो ये क्या हो गया? इतना पोर्शन आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, जिसमें शी आपका वर्ब है और नोटिस आपका, सॉरी, शी आपका सब्जेक्ट और नोटिस आपका वर्ब है। फिर एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, दोनों को मिलाओ, पूरा कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना? उसने अपना शी रिटर्न द फोन, उस लड़की ने फ़ोन रिटर्न कर दिया जब उसने ये नोटिस किया, देखा कि भाई फ़ोन तो डैमेज्ड है। समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं, एज शी वॉज पैशनेट एंड हार्ड वर्किंग। जैसे कि वो बहुत पैशनेट और हार्ड वर्किंग थी, जैसे कि वो बहुत पैशनेट और बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती थी, आगे क्या? सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है यानी ये वाला पोर्शन डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, जिसमें शी की बात हो रही है, तो शी आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज पैशनेट हो गया आपका वर्ब, और इतना पोर्शन डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? एज की वजह से, एज की वजह से, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट वर्ड है। बाकी पार्ट ऑफ सेंटेंस देखते हैं, शी स्कोर्ड गुड मार्क्स, शी स्कोर्ड गुड मार्क्स, उस लड़की ने बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करे। शी आपका सब्जेक्ट हो गया, स्कोर्ड आपका वर्ब हो गया, कंप्लीट सेंस निकल रहा है। तो इतना पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिलके बन के क्या बने? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसका पूरा मीनिंग ये है कि जैसे कि वो लड़की बहुत पैशनेट, बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती है, शी स्कोर्ड गुड मार्क्स, इसी वजह से उसने बढ़िया मार्क्स एग्जाम में स्कोर करे। द सेमिनार वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एज आई एक्सपेक्टेड। तो पहले इतना पार्ट देखते हैं,
द सेमिनार वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। जो सेमिनार हो रहा था कॉलेज में वो बहुत इंटरेस्टिंग था, उसमें देखने में बढ़िया, सुनने में बढ़िया मज़ा आ रहा था, इंटरेस्टिंग था। तो ये इसमें क्या है, द सेमिनार क्या है आपका, सब्जेक्ट हो गया, वॉज क्या है आपका, वर्ब हो गया। यस तो इसको पढ़ के समझ में भी आ रहा है कि जो सेमिनार था बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इतना पोर्शन आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, IN लिख रही हूँ मैं, इतना पोर्शन आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट सेंस है। लेकिन अगर आप इतने पार्ट को देखो, एज आई एक्सपेक्टेड, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि मैंने उम्मीद करी थी, आगे क्या बात अभी अधूरी है ना। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एक्सपेक्टेड आपका वर्ब हो गया, और क्योंकि यहाँ पर बात अधूरी है कि जैसे कि मैंने उम्मीद करी थी, एक्सपेक्ट किया था, आगे क्या, तो इतना पोर्शन आपका बन गया डिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंडेंट क्लॉज किस शब्द की वजह से बना है, एज की वजह से, क्योंकि एज आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग वर्ड है। तो इतना डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इतना इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे तो बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे, सेमिनार बहुत इंटरेस्टेड था जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, पूरा मीनिंग ये निकलता है। ओके, तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमने 3 तरीके के सेंटेंस पढ़े थे अभी, सिंपल, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल में मैंने बता दिया था, इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं। इसमें 100% एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा एंड एटलीस्ट एक डिपेंडेंट रहेगा, यानी कम से कम एक डिपेंडेंट तो रहेगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इतने 2 आपको समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड क्लॉज क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। ओके, अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट हैज एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड टुगेदर। तो इतना आप समझ जाइए कि कंपाउंड क्लॉज सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एटलीस्ट यानी कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस साथ में जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट की कोई कहानी नहीं है, डिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं है, यानी कम से कम 2 तो रहेंगे ही रहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो डेफिनेटली रहेंगे ही रहेंगे। तो जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप जोड़ते हो तब बनता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल्स टू कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, 2 तो डेफिनेटली रहेंगे और भी हो सकते हैं। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज इक्वल्स टू कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, एक एलिमेंट है, एक दूसरा एलिमेंट है। ये एलिमेंट अपने आप में बढ़िया है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये वाला एलिमेंट भी बढ़िया है, अपने आप में कंप्लीट है, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट्स साथ में जुड़ते हैं तो एक नया ही कोई सब्सटेंस, कोई नया ही कोई रिएक्शन होता है, कोई नई ही चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये जुड़ जाएगा एक और इंडिपेंडेंट से, अगेन इसको भी किसी की ज़रूरत नहीं है, तब बनेगा एक बड़ा सा कंपाउंड सेंटेंस। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, लेकिन एक और पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा जो कि इंडिपेंडेंट ही होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। ये दोनों जुड़ेंगे तो एक कंपाउंड सेंटेंस, एक नया ही सेंटेंस बन जाएगा। A conjunction is added to join the 2 independent sentences so as to make a compound sentence. तो ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ये कंप्लीट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये भी कंप्लीट है, इसको भी किसी की ज़रूरत नहीं है, तो बीच में हम लगाएंगे ग्लू, एक फेविकॉल लगा देंगे, और वो फेविकॉल होगा कंजंक्शन। बीच में कंजंक्शन का वर्ड लगा देंगे, यहाँ पर बीच में, या जो प्लस है इसको मान लो ये सी है, यानी कंजंक्शन है। इंडिपेंडेंट क्लॉज पूरा रहेगा, बीच में कंजंक्शन का वर्ड रहेगा, फिर एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, जुड़ जाएंगी तीनों चीज़ें, तब बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंजंक्शन हमेशा हम ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को ज्वाइन करके हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाए। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई रियली नीड टू अटेंड द सेमिनार। अब इतने पार्ट को देखते हैं। आई रियली नीड टू अटेंड द सेमिनार, मुझे सच में सेमिनार अटेंड करना है। पूरी बात कंप्लीट है, कोई अधूरा समझ में नहीं आ रहा इसमें, पूरी बात कंप्लीट है। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, और नीड टू अटेंड, ये अटेंड करना है उसको, ये हो गया उसका वर्ब। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, और पूरा मीनिंग कंप्लीट है कि मुझे सच में सेमिनार अटेंड करना है। फिर देखते हैं, आई एम नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है,
आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम आपका वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, कंप्लीट सेंस है। तो ये हो गया आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ये भी हो गया आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस कि आई एम नॉट वेल। लेकिन बीच में हमको ग्लू लगाना है, ठपका लगाना है, चिपकाना है, किससे? कंजंक्शन से। तो हमने लगा दिया बट, जो कि है आपका एक कंजंक्शन। तो पूरा मीनिंग, तो आप एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ये दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस, बीच में हमने कंजंक्शन जोड़ लिया, मिलके क्या बन गया? एक कंपाउंड सेंटेंस। तो मीनिंग क्या बना? मैं सच में सेमिनार अटेंड करना चाहती हूँ बट आई एम नॉट वेल, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं सेमिनार अब अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ओके, दे वर बिजी, दे वर बिजी, वो लोग बहुत बिजी थे। सेंटेंस कंप्लीट है, वो लोग बिजी थे भाई, सिंपल, कुछ अधूरा नहीं है। दे आपका सब्जेक्ट है, वर बिजी हो गया आपका वर्ब, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आई वेंट टू द पार्टी अलोन, मैं पार्टी में अकेले गई। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, वेंट हो गया आपका वर्ब। तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कंप्लीट है, ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कंप्लीट है। इसका अपना सब्जेक्ट वर्ब है, इसका भी अपना सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन बीच में हमने लगा दिया ग्लू यानी कि सो, क्योंकि हमको इनको जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो क्या मीनिंग लिख लिया? वो लोग बहुत बिजी थे, सो आई वेंट टू द पार्टी अलोन, वो लोग बहुत बिजी थे इसीलिए तो फिर मैं पार्टी में अकेले चली गई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। डॉग्स आर गुड पेट्स, डॉग्स बहुत अच्छे पालतू जानवर होते हैं, बढ़िया गुड पेट्स होते हैं। तो किसकी बात हो रही है? डॉग्स की। तो डॉग्स आपका सब्जेक्ट है और गुड हो गया आपका, आर गुड हो गया आपका वर्ब। तो ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, दे आर क्यूट एंड लॉयल, वो लोग बहुत क्यूट और बहुत लॉयल होते हैं। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मीनिंग पूरा निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर निकल गया, ये है आपका सब्जेक्ट और आर हो गया आपका वर्ब। तो अब इसको कंजंक्शन ज्वाइन करके हमको पूरा कंप्लीट करके कंपाउंड सेंटेंस निकलना है, तो हमने लगा दिया फॉर। तो क्योंकि डॉग्स आर गुड पेट्स, डॉग्स बहुत अच्छे पालतू जानवर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्यूट एंड लॉयल हैं, बहुत ही क्यूट हैं और बहुत ही वफादार होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, आई डिडंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, ही डिडंट वांट टू गो टू द डॉक्टर, वो लड़का जो है डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है। कंप्लीट सेंटेंस है, ही की बात हो रही है तो ही आपका सब्जेक्ट है, डिडंट वांट टू गो ये हो गया आपका वर्ब। कंप्लीट सेंटेंस यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर बात करते हैं ही वेंट एनीवे, ये भी कंप्लीट है, ही वेंट एनीवे, फिर भी वो चला गया। ही वेंट एनीवे मतलब फिर भी वो चला गया, एनीवे फिर भी वो चला गया। तो ही जो है आपका सब्जेक्ट है, वेंट हो गया आपका वर्ब, लेकिन हमको ग्लू लगाना था बीच में तो हमने लगा दिया कंजंक्शन जो कि है येट। तो ही डिडंट वांट टू गो टू द डॉक्टर येट ही वेंट एनीवे, वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर भी हाल फिलहाल येट यानी वो फिर भी एनीवे चला गया। तो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दूसरा इंडिपेंडेंट मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको ग्लू लगाएंगे किससे? कंजंक्शन से, और जोड़ के पूरा एक बड़ा सा कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे जिसका एक अलग ही मीनिंग होगा। ठीक, तो 3 टाइप के सेंटेंसेस हमें समझ में आ गए। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, कंपाउंड में जो अभी हमने पढ़ा इसमें एक, तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट रहेंगे और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। और जो कॉम्प्लेक्स जिससे पहले हमने पढ़ा था उसमें एक इंडिपेंडेंट तो रहेगा ही रहेगा और डिपेंडेंट भी रहेगा, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। तो हमने जो ये पॉइंट पढ़ा था शुरू में कि क्लॉजेज जो होते हैं वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पार्ट होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, कभी सिर्फ इंडिपेंडेंट होता है, कभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों होता है, कभी सिर्फ दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसे। तो इस तरीके से सेंटेंसेस के पार्ट्स क्लॉजेज होते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया है। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लॉजेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म। अब क्लॉजेज को यहाँ पर हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है, यानी कि तोड़ के रख दिया है। और किस बेसिस पर? जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, यानी जो भी काम वो करते हैं, जो भी वो काम करते हैं उस बेसिस को उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने क्लॉजेस को रख दिया है। तो यहाँ पे क्लॉजेज हैं जिनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक चीज़ कही थी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो आत्मनिर्भर हैं, उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उनको कभी भी हम नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लॉज की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात ही नहीं हो रही, उसको साइड कर दो। अब बात हो रही है यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज की, जो निर्भर करते हैं, यानी कि वो किस पर डिपेंड करते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर।
अब क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉजेस अपना मीनिंग खुद से अकेले कन्वे या डिलीवर नहीं कर सकते, हमेशा जब आप पढ़ोगे तो अधूरे दिखते हैं, वो डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर, मदद चाहिए रहती है हमेशा डिपेंडेंट क्लॉजेस को। इसीलिए सिर्फ जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज। तो ये तीनों क्लॉजेस क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने यहाँ पर आज क्लियरली पढ़ दिया कि क्लॉजेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कैसे टाइप्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस में क्लॉजेस के पार्ट्स कैसे निकाले जाते हैं, ये सब हमने एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आज पढ़ लिया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियरली आपको बताने वाली हूँ कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनको 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज, तीनों तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड राइट नाउ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।